बुंदेलखंड के इतिहास में पहली बार अपनी बघेली भाषा में रिलीज हो रही फिल्म प्रीत का बंधन 6 मई को जनता के बीच में होगी। आइए सबसे पहले आपको इंडिया रिपब्लिक फिल्मों का अड्डा पर इसका ट्रेलर दिखाते हैं, उसके बाद में दिखाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर प्रमुख कलाकार कौन से हैं और क्या कहना है पहली फिल्म के हीरो चंद्रकांत द्विवेदी जी और सभी सहयोगी कलाकारों का। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मंत्री जी के ताकत के तो का अंदाजा नहीं आए। प्यार के ताकत से बड़ी कौनो ताकत नहीं है। मंत्री आजा हमरे बाहें माँ जी भर के प्यार करे, हमेशा रहा तू सामने हम तुहार दीदार करे। दर्शक लोग देख रहे हैं, सबको हमारा हाथ जोड़ करके नमस्कार प्रणाम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम 2019 के लास्ट में एक मूवी किए थे अपने इस मातृभूमि की भाषा में बघेली में, प्रीत के बंधन, जो कि इस 6 मई को जो कल है रिलीज होने वाली है रीवा के समदड़िया गोल्ड में और इम्यूसिका सिनेमा सतना में। उसी को लेकर के कुछ चर्चा करनी थी अपने दर्शकों से। इस फिल्म के बनाने के क्या उद्देश्य हैं और ये समाज की किन बुराइयों को ये फिल्म दर्शाती है? सबसे पहले तो आजकल क्षेत्रीय भाषाओं का हर जगह बहुत ज़्यादा बोलबाला है, हर जगह मतलब विश्व पटल पर बहुत सारी हर क्षेत्र की भाषाएं जो हैं तो प्रसिद्ध हैं, चाहे वो पंजाबी हो, हरियाणवी हो, छत्तीसगढ़ी हो, हमारे पड़ोस की भाषा भोजपुरी हो। लेकिन हम जिस स्टेट में रहते हैं, हमारे यहाँ की जो हमारी मातृभाषा बघेली है उसको कोई नहीं जानता है। हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अन्य भाषाओं की तरह हमारे अंदर भी इच्छा जागृत हुई कि अपनी भाषा में जो है तो हमारी भाषा को भी लोग जाने, और उसको जानने के लिए हमारा कर्तव्य था कि हम अपनी भाषा में कुछ ऐसा बड़ा काम करें जिससे हमारी भाषा को लोग जाने। तो हमने अब एक अपनाया काम कि हमें क्या करना चाहिए, तो लगा कि हमें एक बड़ी फिल्म करनी चाहिए जिससे कि लोग ज़्यादा दूर तक यह संदेश पहुंच सकता है, लोगों को आसानी से हम अपनी भाषा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। फिल्म की लागत क्या है? फिल्म की लागत तो बहुत ज़्यादा में फिल्में बनती हैं, लेकिन हम अपनी फिल्म जो है तो 50-60 लाख के आसपास में बनाए हैं, क्योंकि हम अभी पहली सिनेमा है हमारे लैंग्वेज की और हमारे जो भी ऑडियंस है ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए। क्या आप 50 से 60 लाख रुपए की कमाई विंध्य प्रदेश से कर पाएंगे? हर चीज़ है तो कमाई पर निश्चित नहीं होती है, और हमने ये फिल्म व्यापार की दृष्टि बनाया नहीं था। हम अपनी मातृभाषा को देख करके अपनी भाषा को लेकर के हमने ये फिल्म की थी। तो कमाई हो या ना हो वो मायने नहीं रखती हमारे लिए। हाँ, हमारे यहाँ के लोग देखें और अपनी इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, हम ये चाहते हैं। इस फिल्म की शूटिंग जो है तो कहाँ किन स्थानों पर की गई है? इस फिल्म की लगभग पूरी शूटिंग अपने बघेलखंड में ही की गई, जैसे रीवा हो गया, TRS कॉलेज हो गया, और गोविंदगढ़ हो गया, अपना मऊगंज हो गया, ये बहुती प्रपात हो गया। तो लगभग बहुत सारी शूटिंगें यहीं पर की गई हैं। बघेलखंड के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? बघेलखंड के लोगों से यही अपील करता हूं कि हमारी जो इच्छा थी अपनी मातृभूमि के लिए, जो हमने एक कार्य उठाया था वो हमने कर दिया है। अब आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग उसे कितना सफल बनाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप सब लोग और पूरे विंध्य के लोग, श्रोता दर्शक लोग जाएं थिएटर तक और सिनेमा देखें और उसका लुत्फ़ उठाएं और अपनी भाषा को और हमें और हमारे जितने भी साथी कलाकार हैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और अपना आशीर्वाद दें। क्योंकि मूवी भी एक समाज का आईना होता है जी, और इसको लेकर के आपने निश्चित रूप से एक कोई न कोई उद्देश्य आप उसमें समाहित किए होंगे कि समाज की किन बुराइयों को आप इस मूवी में दिखाएंगे। तो आखिर ऐसा इस मूवी में आपका क्या है, क्या दिखाने का प्रयास आपने किया है? इस मूवी में सबसे पहले ये है कि आज का जो परिवेश है तो अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों की कोई मान्यता नहीं है। लोग रिश्तों
को तार तार कर देते हैं, चाहे माँ और बाप के बीच का, बेटा और बाप के बीच का रिश्ता हो, चाहे बेटा और बाप और बेटी के बीच का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी के बीच का हो। इसमें दिखाया गया है कि मतलब अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को कैसे कलमकार किया जाता है। आजकल दहेज प्रथा और समाज में बहुत सारी बुराइयां, सभी चीज़ों को लेकर के राजनीति कितनी गंदी हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने समाज को एक आईना दिखाया है इसमें। एक ये पारिवारिक फिल्म है कि और क्लाइमेक्स वगैरह रिलीज कर रहे हैं? ये पारिवारिक भी है, थोड़ा क्लाइमेक्स भी है। हमने ये ऑडियंस को मतलब सभी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हों, सबको लेकर के हमने अपना ये रखा है इस पे, और सबको भरपूर आनंद आए। इस फिल्म में आपके साथ और कौन से बघेली कलाकार काम करते हैं? हमारे फिल्म में इसमें अधिकांशतः सब बघेली कलाकार ही हैं। हमारे साथ जो को एक्टर्स हैं इसमें सोना द्विवेदी जी हैं और पूजा तिवारी जी हैं। उसके साथ में दीपक पटेल, प्रभाकर द्विवेदी जी, विजय शंकर जी, बहुत सारे अपने यहाँ के ही सब कलाकार हैं। कुछ लोग बाहर से हैं और इसमें जो विलन का काम किए हैं, हालांकि विलन नहीं कह सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी भूमिका नहीं है विलन की, तो हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं और लेखक निर्देशक दोनों हैं भैया श्याम चरण यादव जी, उन्होंने किया हुआ है। तो सब अधिकांशतः हमारे बिंद के लोग ही हैं इस पर। अब सवाल डायरेक्टर सर से। सर, आपका बघेली में ये पहला अनुभव था, तो आपको यहाँ पे क्या भविष्य में दिखती है कि यहाँ पे और ज़्यादा फिल्म बनाई जा सकती है, क्या इसको सबसे पहले तो मैं इस चैनल के जितने भी मतलब दर्शक हैं उनको प्रणाम करता हूँ। रही बात बघेली में स्कोप और भाषा पे, तो करीब करीब मैं 7-8 लैंग्वेज में काम कर चुका हूँ। चंद्रकांत जी के साथ भोजपुरी कर रहा था, उस टाइम पे उन्होंने 2-4 गाने मुझे सुनाए। यहाँ का कल्चर इतना प्यारा और ये लैंग्वेज इतनी प्यारी है कि आप मैं ना तारीफ शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। फिर मुझे पता चला कि इस पर काम करना चाहिए, तो लोगों ने बोला कि ये लैंग्वेज बड़ी टफ है, आप नहीं कर सकते। बट बहुत सारे मतलब गूगल से, नेट से वीडियो मैंने देखे, तो पता चला कि यार ये लैंग्वेज तो मतलब बहुत ही सरल है और हमने इस पे काम किया। चूँकि ये लैंग्वेज मतलब कई मतलब अदर लैंग्वेज को ना कनेक्ट करती है, जैसे भोजपुरी को भी ये समाहित की हुई है, उधर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को भी समाहित की हुई है, बुंदेलखंडी फील भी इसमें आता है। तो इसका तो बहुत बड़ा चांस है कि मतलब ये भाषा ना बहुत आगे तक जाएगी। और सबसे अच्छा है कि ये जो हमारा बिंद प्रदेश है, ये प्रदेश के लोकेशन बहुत अच्छे हैं और अभी तक अनछुए हैं, तो लोगों को एक नयापन, एक नया कल्चर और एक नई सभ्यता देखने को मिलेगी। इसलिए मतलब मुझे इसमें ज़्यादा उम्मीद है। सर, यहाँ के बघेली कलाकार के बारे में कुछ बताइए, आपको कैसा अनुभव रहा आपके साथ? बघेली कलाकारों की तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पहले से थिएटर के कलाकार रहे हैं और कॉमिक वीडियो पहले छोटी छोटी बनती थी, तो ना उन इशू बहुत अच्छे वो लोग लेके आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक पे काम कर रहे थे, तो उनको मतलब चीज़ों की परख थी, बहुत बारीकियों से चीज़ों को पकड़ लेते थे। तो इसलिए मुझे तो किसी भी कलाकार से प्रॉब्लम नहीं हुआ, उन लोगों के साथ काम करके ना मुझे बहुत मज़ा आया। ये भारत की पहली बघेली रजिस्टर्ड फिल्म है जिसको आपने बनाया, कंप्लीट किया। जिस दौरान आप यहाँ शूट कर रहे थे, तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था कि हम इतनी बड़ी मूवी यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, पहली बार बघेली की मूवी बन रही है, तो उसमें आपको ऐसा नहीं लगा कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, क्या कैसा जनता का लाभ प्यार? एक्चुअली जब मेरी चंद्रकांत भाई से बात हुई, हम लोग उस टाइम पे फिल्म कर रहे थे, तेरे वास्ते इन्हीं को लेकर मैं कर रहा था, तो बघेली के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा की कि हमें एक बघेली में फ़िल्म बनाना चाहिए, तो वो शूट पे आने से 1.5 साल पहले मतलब चर्चा हुई थी और मैंने 1.5 साल मतलब इस कल्चर को, इस लैंग्वेज को रीड किया है। तो जिस दिन मैंने बोला कि नहीं इस पर फिल्म बनानी है, उस दिन ही मेरा टारगेट एकदम क्लियर था कि ये फिल्म को मैं सुपर डुपर हिट करा कर रखूँ, और आज मैं उस मुकाम तक पहुँच गया हूँ। और मुझे जो उम्मीद है आप लोगों का ऐसे सहयोग मिला और दर्शकों का प्यार मिला, तो ये फिल्म इस लैंग्वेज के लिए इतिहास बनेगी। हाँ सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? होने जा रही है 6 तारीख को, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही हर्ष का विषय है और ये हम सबको अवसर मिला है। गर्वित कर देने वाला ये पल, ऐतिहासिक, अद्वितीय, अविस्मरणीय इस पल के हम सब साक्षी बनेंगे कल, जब रीवा, सतना, सीधी में एक साथ ये मूवी बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। निश्चित रूप से बघेली
संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जो बघेलखंड के कलाकार हैं, लगातार छोटे पर्दे पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के माध्यम से जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको आज एक मौका मिला है। चंद्रकांत द्विवेदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे बघेलखंड के जो भी छोटे छोटे कलाकार हैं उन सबको एकत्रित किया और उनको एक अवसर प्रदान किया कि वो अपनी आवाज़ को समूचे देश में पहुंचाने में मदद करें। आज बघेली भाषा जो एक निश्चित क्षेत्र में जानी जाती थी, उसको आने वाले निकट भविष्य में पूरे देश भर में जाना जाएगा। पहली मूवी आज आई है, आने वाले समय में और अधिक मूवी हमको देखने को मिलेंगी। साथ में ये रोजगार का भी सृजन होगा। छोटे छोटे कलाकार जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनको उस रूप से पारिश्रमिक भी नहीं मिल पाता है, उस स्तर पे अवसर भी नहीं मिल पाता है। जब इस तरीके से नए नए कार्यों का सृजन होगा तो उनको भी अच्छा रोजगार का मौका मिलेगा। हमारे जो पर्यटन स्थल हैं, जो अभी तक गौण अवस्था में पड़े हुए हैं, जिनकी जानकारी अभी लोगों को नहीं है, जो किताबों में तो पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन उनका जिस व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। उनके प्रचार प्रसार में भी ये फिल्में बड़ी भूमिका निभाएंगी। और विंध्य क्षेत्र जो है नैसर्गिक सुंदरता के रूप में जाना जाता है। कई बड़ी अभूतपूर्व ऐसी चीज़ें हैं जो विंध्य का मान बढ़ाती हैं। निश्चित तौर पे ये बघेली मूवी हर प्रकार से विंध्य के विकास में सहयोगी बनेगी, यही मेरी आशा है।